আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अहमदाबाद ड्रीमलाइनर क्रैश के बाद ढाका में भी एक भीषण विमान हादसा हुआ है। बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 विमान एक स्कूल से टकरा गया। ढाका के एक स्कूल में हुए बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो चुकी है। 70 लोग घायल हो गए हैं। इनमें कईयों की हालत गंभीर है। इसी बीच सरकार ने इस दुखद घटना के कारण मंगलवार को बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मंगलवार को देश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वयं संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज झुका के रखा जाएगा। देश भर में घायलों और मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएंगी। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके के एक स्कूल की कक्षाएं चल रही थी। अभिभावक छुट्टी के बाद अपने बच्चों को लेने गेट पे खड़े थे, तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लोग भागने लगे। बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 विमान स्कूल के ऊपर से उड़ रहा था। विमान स्कूल की दूसरी मंजिल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्कूल की छुट्टी हो रही थी। कई लोग कक्षाओं के बाहर निकल गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बात कही। सरकार ने बताया कि हॉस्पिटल में ज्यादातर घायल छात्र भर्ती है। उनका इलाज शुरू हो चुका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान बहुत नीचे से उड़ रहा था। विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक नीचे गिरने लगा। पहले वह एक नारियल के पेड़ से जाकर टकराया, फिर स्कूल की इमारत से जा टकराया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर थी, लेकिन बाद में सरकार ने बताया कि कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या लगभग 70 है। इसी बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के ऑफिस ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के ऑफिस ने कहा कि दुर्घटना के कारण की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।